अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। सपा के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन आप ही के जिलाध्यक्ष साहब अभी भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए उसी दंगाई, उसी समाजवादी, उसी अखिलेश के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हमको तो ये शर्म महसूस होता है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमारे नेता ब्राह्मण के लिए भी आवाज़ उठाए कि भाई ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। जो नौयुवा हैं उनको जो है अब आग बंद करके एमआईएम पार्टी में आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं AIMIM के जिला बस्ती के अध्यक्ष एजाज अहमद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। एक नया चेहरा, एक नई पार्टी उत्तर प्रदेश में तशरीफ़ ला रही है। बस्ती के लिए नया होगा, लेकिन ये तो 59 साल पुराना पार्टी है और हो सकता है हमारे उत्तर प्रदेश में ये पहली बार आया हो। लेकिन हम जहाँ भी लड़े, आप देखिए पहली बार में हमने अपना जीत दर्ज करवाई है। यानी आपका जो संकेत है बिहार की तरफ है, आप बिहार में लड़े 5 सीटें जीत कर लाए। तो क्या आपको इतनी जानकारी आप बता सकते हैं, जो आपके 5 विधायक बिहार में चुने गए हैं वो काम कैसा कर रहे हैं? हम सीमांचल में 5 सीट लड़े थे और वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही पीछे, मुसलमान बहुत पीछे थे। लेकिन अब आज की पोजीशन ये है कि वहाँ यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और हमारी पार्टी के विधायकों ने सरकार से उलझ के, लड़ के, बहस करके 10 करोड़ का पैकेज पास करवाया सीमांचल के लिए और भी सीमांचल के लिए काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह 5 विधायक 25 विधायक का काम करेंगे। ये बिहार नहीं, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति होती है वो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान वाली राजनीति होती है। तो क्या आप भी यही राजनीति करेंगे कि शिक्षा, विकास, रोड, इन सब की आपकी राजनीति होगी? हमारी राजनीति हमेशा देखिएगा आप, इसमें हर वर्ग को लेके चला जाएगा, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। मज़लूम है तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी ज़रूरत हमारी पड़ेगी हम मज़लूमों के साथ रहेंगे। हमको जात और धर्म की राजनीति नहीं करनी है। हम हमेशा से इसी ठगते आए, आज तक इसी जात में बंधे रहे, लेकिन अब हम खुलना चाहते हैं। हम एक इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया लड़ाई इंसानियत की होगी और हम एक अच्छा इंसान, सबको एक अच्छे इंसान की तरह देखना चाहते हैं, ताकि यहाँ कोई हिंदू ना हो, कोई मुसलमान ना हो, सब एक अच्छे इंसान हों। आपका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान हमेशा ठगाए हुए महसूस करते हैं हर चुनाव में, कि मुसलमानों का कुछ वोट बसपा की तरफ और ज़्यादातर वोट सपा की तरफ जाता है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है सपा के वोट काटने आ रहे हैं? ये हमेशा से AIMIM के ऊपर आरोप रहा है कि ये वोट कटवा पार्टी है, जहाँ जहाँ ये जाती है बीजेपी को जिता देती है, जैसा कि आपने बिहार में चुनाव लड़ा और बीजेपी सत्ता में आई। ऐसा है कि हमने जहाँ भी चुनाव लड़ा, आप देखिएगा कहीं भी ज़्यादा नुकसान बीजेपी का ही हुआ है। रहा सवाल सपा का, तो सपा को चाहिए कि वो आके बात करे, मिल के काम करे। अगर उसको लगता है कि हम उसका वोट काट रहे हैं, और केजरीवाल 403 सीट पर लड़ रहे हैं, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि केजरीवाल किसका वोट काटेंगे। और शिवसेना 403 सीट पर लड़ रही है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि किसका वोट काटने आ रही है। आज ये आवाज़ सिर्फ MIM पर क्यों उठाई जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये इल्ज़ाम सिर्फ MIM पे क्यों हो रहा है? आज केजरीवाल की जमात के लोग, केजरीवाल के लोग कभी ये नहीं कहते कि ये वोट कटेंगे। आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? अगर आपको डर है कि MIM आपका वोट काट रही है, तो आइए MIM से बैठ के बात करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खुला वो दिया है ऑफर आपके पास कि आप आके बैठ के और विचार विमर्श करके जिस तरह हो मिल के लड़ा जाए और हमारी सरकार बने। आपको डर किसका है? आपकी बातों से ये खुला संकेत जा रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। सपा के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, सही कि गलत? हम हर ऐसे लोगों से गठबंधन करना चाहते हैं जो बीजेपी के खिलाफ हो। हमारी लड़ाई बीजेपी से है और हम हर संगठन, कोई भी संगठन हो जो बीजेपी के खिलाफ है, उससे हम संगठन करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए हम किसी भी पार्टी से समझौता कर सकते हैं। हमारी पार्टी खुला ऑफर दे के रखी हुई है। उत्तर प्रदेश में
AIMIM के लिए मुद्दे क्या हैं? अगर जनता उनसे पूछे कि आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ, आप हमारे लिए क्या करेंगे? आपको कौन सी ऐसी समस्या नज़र आती है जो 5 साल योगी बाबा नहीं कर पाए हैं? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ जात धर्म छोड़ के कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। आप देखिए, योगी बाबा से पूछ लीजिएगा कि कितने यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं यहाँ, कितने हॉस्पिटल खुले हैं यहाँ। आज हमको तो ये शर्म महसूस होता है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ हिंदू भाइयों की लाशें तालाब में तैरती हुई मिली। मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी, कब्रिस्तान खाली नहीं था, सब लाइन लगा हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की यही नीति होती है? हम मर जाएं, मरने के बाद भी हमारी ये हालत कि हमको कब्रिस्तान ना मिले, हम इधर उधर फेंके जाएं, या हिंदू भाई इधर उधर तैरता हुआ मिले, कुत्ता और चील खाए? यही अगर राजनीति कहते हैं आप इसको, तो ऐसी राजनीति से मैं तौबा करता हूँ। मैं ऐसी राजनीति पसंद नहीं करता। मैं हमेशा ऐसी राजनीति करना चाहता हूँ जहाँ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता बनाने के लिए तरह तरह के फूल खिलाए जाते हैं, ना कि एक तरह के। अगर सिर्फ गेंदे का फूल खिला दिया जाए तो गुलसिता नहीं होगा, अगर सिर्फ चमेली का फूल खिला दिया जाए तो गुलसिता नहीं होगा। यहाँ हर किस्म के लोग हों, हिंदू हो मुसलमान हो, सब मिल के एक साथ एक थाली में बैठ के खाएं। वही उत्तर प्रदेश में देखना चाहता हूँ, उसी उत्तर प्रदेश का सपना देखता हूँ। आप बस्ती जनपद के अध्यक्ष हैं AIMIM के, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर बस्ती जनपद से क्या ऐसी संभावना बन सकती है टिकट बांटने की? उसमें आपकी जो दखलंदाजी मंजूर रहेगी या फिर हैदराबाद से टिकट तय किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो हर इंसान को इज्जत दिया जाता है और हर इंसान की तरबियत दी जाती है। आप बगैर हमारे राय से यहाँ किसी को टिकट नहीं मिलेगा और हमसे पूछा जाएगा कि वहाँ किस दावेदार है, कैसा है, क्या है, उसको लेके हम जाएंगे प्रदेश में। हम देखेंगे, हमारी पहले हम यहाँ कमेटी तैयार कर लें। अभी यहाँ हम बूथ 70 पे काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाके बूथ 70 पे सदस्य कैंप लगा रहे हैं। और अगर हमारी कमेटी बूथ 70 तक कामयाब हो गई तो प्रदेश अध्यक्ष ने वादा किया है, हाजी शौकत अली साहब ने, कि जहाँ बूथ 70 तक कंप्लीट होगा काम, वहाँ टिकट हम देंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनके समर्थक हैं, दर्शक हैं इस गाँव के। आइए और लोगों से जानकारी लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप युवा हैं, इस समय जो आप हैं AIMIM के जिलाध्यक्ष के साथ आप खड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये MIM सत्ता में आती है, यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें होगी एज ए दर्शक, एज ए नागरिक, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं? आप बताइए, आपकी क्या मांग है? हमारे हिसाब से अगर हमारी MIM आती है तो उससे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे हक में काम करती है और संसद में हर जगह आवाज़ उठाती है। और बाकी पार्टियाँ जिनको वोट देते हैं उनके पीछे अभी तक रहे, कुछ उससे फ़ायदा नहीं मिला। आपका कहने का मतलब है अगर ये पार्टी सत्ता में आएगी या विधायक चुने जाए तो आपकी बात सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। और भी हमारे साथ लोग और हम बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे कम शब्दों में MIM के लिए? मैं शोएब आज़म हूँ, प्रदेश का महासचिव MIM पार्टी का। तो मैं पार्टी का मौका रखना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पार्टी क्या करने के लिए आई है। आपने सवाल किया, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आई है वो हक़ व हुकूक़ के लिए आई है। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से सपा बसपा कांग्रेस को ही अपनी सियासी पार्टी माना और इन तमाम के नेताओं को अपना नेता माना। मगर हालात ये हुआ कि जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो हमको 500 से ज़्यादा दंगे मिल गए उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा, जिसमें मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा दंगा रहा। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 2012 के चुनाव से पहले कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। 5 साल पूरी सरकार चली है, किसी बाधा, कोई बाधा नहीं था, कोई एक आदमी नहीं टोकने वाला था, फुल गवर्नमेंट उनकी थी। 5 साल में उन लोगों ने कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की, ना ही जिक्र किया। हम आ रहे हैं, चूँकि इसलिए आ रहे हैं हमारे हालात पहले से बेहतर होने चाहिए। हम जिनको वोट देते आए हैं वो हमारे हालात बेहतर नहीं कर सकते, इसलिए हमें सियासी क़यादत जो बनानी है, इसलिए हम अपनी क़यादत के लिए यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि 2012 से 2017 के बीच में जो दंगे हुए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में, आपको मतलब ये चीज़ परेशान करती है, लेकिन आप ही के जिलाध्यक्ष साहब अभी भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए उसी दंगाई, उसी समाजवादी, उसी अखिलेश के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ये समीकरण समझ में नहीं आ रहा। आप समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको बता दूँ, मैं सियासी इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी में शमूलियत की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भाजपा को रोकने के लिए हम सियासी इत्तेहाद कर सकते हैं, उस पार्टी में मर्ज नहीं कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं।
जी, जैसे कांग्रेस और सपा अलायंस की थी और बसपा और सपा अलायंस की थी, उसी तरह अलायंस की बात कर रहे हैं, मर्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसा कि आपने बताया कि आप प्रदेश महासचिव हैं जी, तो पार्टी के आप एक बेहतरीन कार्यकर्ता, मेहनत किए होंगे तभी इस पद पर पहुंचे हैं। तो क्या जो नए लड़के आ रहे हैं एमआईएम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको क्या संकेत, क्या संदेश है? वो मतलब एक प्रणाली होती है मापने की कि हम पार्टी में ऐसे लोगों को रखेंगे, कोई आपराधिक छवि का होगा, क्या पैरामीटर है एमआईएम का कार्यकर्ता बनाने के लिए? नहीं, पार्टी कार्यकर्ता का जो पैरामीटर वही है कि वो जो कोई भी पार्टी से जुड़ता है, सबसे पहली बात ये है कि उसके किरदार में वो बात होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा नेता जो है वो किरदार पे ही जाना जाता है। जब कोई नहीं बोलता है, सब खामोश हो जाते हैं, तो हमारा नेता कहता है कि नहीं, हर मुद्दे पे। भाई आपने देखा यहीं कानपुर में इनकाउंटर हो गया, गाड़ी पलट गई योगी जी की सरकार ने। हमारा नेता ब्राह्मण के लिए भी आवाज़ उठाया कि भाई ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। जुडिशरी किस लिए बनी हुई है? उसको लेके आते, कोर्ट में पेश करते, उसमें मुकदमा चलाते। इनकाउंटर किस ठोक देने वाली सियासत नहीं चलेगी यहाँ पे ना। आप ठोक देने वाली पॉलिसी नहीं चला पाएंगे, चाहे वो मुसलमानों को हो, चाहे ब्राह्मणों को, किसी को भी ठोक देने पॉलिसी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में आज जुडिशरी है, देश में संविधान है, उसके तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो, कोई भी किसी भी केस में हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठोक देने वाला नहीं चलेगा जी। तो आप ये मानते हैं कि जो टिकट बांटे जाएंगे वो आपराधिक के जो पृष्ठभूमि के लोग, जो आपराधिक परिवार के लोग, उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। जिन पे कोर्ट ने कह दिया कि ये अपराधी हैं, उनको नहीं दिए जाएंगे। हाँ, आपको पता भी हाल ही में एमआईएम में एक पूर्व सांसद रह चुके अतीक अहमद की पत्नी शामिल हुई हैं। तो अतीक अहमद के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, गुजरात की जेलों में बंद है वो, तो ये आप कैसा देख रहे हैं इसको? सर, आरोप है ना, आपके अल्फाज आप सुनिए, आप खुद ही बोल रहे हैं आरोप है। आरोप तो आप लोगों ने, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने आरोप ये भी लगा लिया कि ओवैसी साहब बी टीम है। आरोप और सिद्ध करना दोनों अलग चीज़ है। अभी किसी कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया उनको आरोपी। जब तक कोर्ट सिद्ध ना कर दे, अंडर ट्रायल जब तक रहता है, तब तक उसको आरोपी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो अभी वो आरोपी नहीं है। हमारे साथ और भी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है शायद गांव के लोग होंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, जो नौयुवा हैं, उनको जो है अब आँख बंद करके एमआईएम पार्टी में आना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी मज़लूमों को, गरीबों के लिए आई हुई है, सबका हक दिलाने के लिए आई हुई है। तो इस पार्टी में जो है ये ना कोई सोचे कि ये बी टीम है, ए टीम है। इसमें सीधे सीधे आके आदमी जुड़े और जिस तरीके से और दूसरी पार्टियों का साथ दिया, इस तरीके से एमआईएम पार्टी का साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, हमारे विधायक भी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एमआईएम के अध्यक्ष साहब एजाज अहमद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन सब्र आलम के साथ आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।